हेलो दोस्तों, मैं हूं देवांश। बिजनेस न्यूज़ के बजट एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आखिर में बजट एडिशन क्यों? बिकॉज आज जो है हमारा बजट सुनाया गया है पार्लियामेंट में। तो आज के इस वीडियो में मैं बजट के जो की पॉइंट्स है, जो मेन हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं, कहाँ पे कितने पैसे दिए गए हैं, क्या क्या पूरी चीज़ें हुई हैं, पूरी इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो आज की हमारी ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बिना टाइम गवाए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं आपको सबसे पहला पॉइंट बताता हूँ कि सबसे पहली चीज़ क्या है। तो वो ये है कि जिसकी वजह से पूरी इकोनॉमी चौपट हुई है, मतलब कोविड-19 से रिलेटेड। तो वो ये है कि यहाँ पे 35,000 करोड़ जो हैं वो दिए गए हैं कोविड-19 के वैक्सीन के लिए। मतलब 35,000 करोड़ रुपए जो है वो कोविड-19 की वैक्सीन पे खर्च किया जाएगा इस ईयर में। अगर नीड पड़ी तो इससे ज़्यादा उसको बढ़ाया जाएगा। तो फिलहाल के लिए 35,000 करोड़ जो है वो कोविड-19 के वैक्सीन पे गवर्नमेंट खर्च करेगी आने वाले टाइम में। अगर नीड पड़ी तो उससे ज़्यादा ये लोग बढ़ सकते हैं। सेकंड अपडेट हमारी ये है कि अगर आप 75 ईयर्स ओल्ड हैं एंड आपके जो है पैसे का सोर्स या तो आपका पेंशन है या तो आपकी इंटरेस्ट इनकम है, तो अब आपको ITR फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आप 75 साल के हो एंड आपके पास पैसे जो हैं या तो आपके पेंशन से आते हैं या फिर आप मतलब जो आपके पास बैंक अकाउंट में पैसे उनके इंटरेस्ट आते हैं, तो वो आपको ITR नहीं फाइल करना है। अब आप ITR का कोई झोल झमेला नहीं है, आपको ITR नहीं देना है। तो ये जो है ये काफ़ी गुड न्यूज़ है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये था कि इसको 75 ईयर्स ही क्यों करना था, इसको और भी तो कम कर देना था, ठीक है। क्योंकि अब इसके ऊपर जब लोग जाते हैं तो उसके बाद आप समझ ही गए होंगे मेरे कहने का क्या मतलब है। बट इसको जो था ये लोग और कम कर सकते थे, जहाँ तक पर्सनल ये मेरा इस पर ओपिनियन था। अगली अपडेट जो है हमारी वो ये है कि अब अगर कोई इनकम टैक्स एवेंशन करता है, यानी इनकम टैक्स फ्रॉड करता है, तो पहले क्या होता था कि अगर कोई ऐसा करता था तो अगर उसके ऊपर कंप्लेन होती थी तो उसकी फाइल जो है वो अगले 6 साल तक खोली जा सकती थी। मतलब अगर अभी किसी ने फ्रॉड किया है तो अगले 6 सालों तक उसकी फाइल्स खोली जा सकती थी छोटे मोटे फ्रॉड्स में। बट अब क्या किया गया है, उसका ईयर जो है वो 6 साल से घटा के 3 साल तक कर दिया गया है। मतलब अगर आप छोटे मोटे इनकम टैक्स फ्रॉड करते हो तो अगर आप 3 साल तक बच गए तो उसके बाद आपकी फ़ाइल नहीं खोली जा सकती है। अगर आपने 50 लाख से ऊपर किया देन जो है आपकी फ़ाइल अगले 10 सालों तक खोली जा सकती है। एंड किस केस में? तो यहाँ पे प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, ये जो है इनकम टैक्स का हाईएस्ट ऑफिसर होते हैं, तो उनसे जो है वो परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी जो है 10 सालों तक फ़ाइल उनकी फिर से खोली जा सकती है आफ्टर परमिशन, ठीक है, बिना परमिशन के नहीं। और वो भी कब? जब 50 लाख से ऊपर जो है अगर फ्रॉड होता है तो ये जो था ये अपडेट था कि इसको घटा के कम कर दिया गया है। और बात करें हमारी जो अगली अपडेट, तो अगली अपडेट ये है कि इनकम टैक्स स्लैब्स में कोई भी चेंज नहीं किया गया है इस फाइनेंशियल ईयर में। मतलब कि लास्ट ईयर जो भी आप टैक्स देते थे, जितना भी टैक्स देते थे, ना तो उससे कम किया गया है ना तो उससे ज़्यादा किया गया है। सेम रेट्स पे सारी चीज़ें हैं। जो भी टैक्स है वो पिछले साल के रेट्स पे ही है, तो कुछ आपको ना तो ज़्यादा देना है ना तो कम देना है। फिफ्थ अपडेट जो है हमारी वो ये है कि 35,219 करोड़ दिए गए हैं फॉर नेक्स्ट 6 ईयर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स स्टूडेंट, ठीक है। मतलब इनके डेवलपमेंट, इनकी पढ़ाई में जो है वो 35,219 करोड़ का खर्चा किया जाएगा अगले 6 सालों में, जितने भी SC एंड ST के स्टूडेंट्स हैं। तो ये जो था वो हमारा 5th अपडेट था। जो हमारा 6th अपडेट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत को जो है वो 64,180 करोड़ जो है वो दिए गए हैं फॉर अपकमिंग 6 ईयर्स टू स्ट्रेंथ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी हेल्थ केयर। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं बड़ी सिटीज़ में, गांव में, विलेजेस में, जितनी भी मतलब बड़ी हॉस्पिटल्स हैं, इस पे जो है इतने पैसे खर्च किए जाएंगे हेल्थ पे। मतलब हेल्थ में डिपार्टमेंट में जितनी भी चीज़ें आती हैं ऊपर से लेकर नीचे तक इतने पैसे दिए गए हैं। अगले 6 सालों में इतने पैसे वहाँ पे खर्च किए जाएंगे फॉर डेवलपमेंट एंड आत्मनिर्भर बनने के लिए, सब लोग एकदम स्वस्थ रहें उसके लिए। अगली जो अपडेट है हमारी वो ये है कि यहाँ पे हाईवे पे बहुत सारा पैसा खर्च किया जा रहा है। मतलब तमिलनाडु में, केरला में, वेस्ट बंगाल में एंड आसाम में बहुत बड़े बड़े हाईवेज़ बनाए जा रहे हैं। काफ़ी बड़े बड़े हाईवेज़, उनके ऊपर काफ़ी अच्छा पैसा खर्च किया जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तमिलनाडु में 3500 किलोमीटर का हाईवे का कॉरिडोर बनेगा। ये जो है अगले 1 साल में इसका काम चालू हो जाएगा एंड इसकी जो टोटल कॉस्टिंग है वो 1.03 लाख करोड़ से। मतलब इतने पैसे दिए गए हैं 3500 किलोमीटर के हाईवे को बनाने में, और इसका काम जो है वो अगले साल से जो है वो चालू हो जाएगा। अगला जो है वो 1100 किलोमीटर का हाईवे बनेगा एट कॉस्ट ऑफ 65,000 करोड़ इन केरला। एंड जो थर्ड है वो ये है कि 675 किलोमीटर लंबा हाईवे बनेगा
इन वेस्ट बंगाल एट द कॉस्ट ऑफ 95,000 करोड़। और जब ये हाईवे वाले प्रोजेक्ट सारे सुनाए जा रहे थे, तो जब यहाँ पे वेस्ट बंगाल की बात आई थी तो पूरी असेंबली में मतलब बीजेपी वाले लोग खुश हो गए थे और वो लोग चिल्ला रहे थे दूसरी अपोनेंट को। तो ऐसा कुछ था। और अगला जो है वो 1300 किलोमीटर का हाईवे बनेगा इन आसाम एट द कॉस्ट ऑफ 34,000 करोड़। यहाँ पे पहले भी प्रोजेक्ट चल रहे थे 19,000 करोड़ के, मतलब यहाँ पे बहुत सारा हाईवे ऑलरेडी बन रहा था, रोड एंड डेवलपमेंट में बहुत सारा पैसा खर्च किया जा रहा था। तो अभी जो है 34,000 करोड़ इसमें और डाले जा रहे हैं फॉर द हाईवे एंड फॉर रोड डेवलपमेंट इन आसाम। तो यहाँ पे हाईवे के प्रोजेक्ट्स में इतने ही चीज़ें बताई गई। अभी इसके अगला जो अपडेट है वो ये है कि इस फाइनेंशियल ईयर में जो है वो LIC का IPO आएगा, ऐसा निर्मला सीतारमण जी ने बोला है। इस फाइनेंशियल ईयर में IPO आने वाला है LIC का, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा एंड इसका जो साइज़ है वो बहुत ह्यूज होने वाला है। अभी कोई आइडिया नहीं है, बट इस फाइनेंशियल ईयर में आएगा। जब आएगा तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको अपडेट दूंगा। अगली खबर जो है हमारी वो ये है कि कस्टम ड्यूटी चार्जेस जो हैं वो बढ़ गए हैं ऑन मोबाइल पार्ट्स। बहुत सारी चीज़ों पे और बढ़ाए गए हैं, बट फिलहाल जो है वो मोबाइल पार्ट्स पे भी बढ़ा दिए गए हैं। एंड किन किन पार्ट्स पे बढ़े हैं? PCBs पे, एडेप्टर्स पे एंड उसके छोटे मोटे और भी जितने भी पार्ट्स आते हैं चार्जर के, उन पे जो है कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया गया है। 0% पहले था एंड इसको अब 2.5% जो है वो बढ़ा दिया गया है। 2.5% इस पे चार्जेस बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में मोबाइल के रेट्स जो हैं वो थोड़े महंगे होने वाले हैं। और इसके साथ साथ ही ऑटोमोबाइल्स के बहुत सारे पार्ट्स पे भी कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है। तो मतलब एज ऑलवेज थोड़ी रेट्स हर चीज़ों में जो है वो थोड़ी बढ़ने वाली है। यहाँ पे अगली न्यूज़ है वो ये है कि गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइजेस जो है वो सस्ते हो गए हैं। अब सस्ता क्यों है? यहाँ पे कस्टम ड्यूटी को इस पे से घटा दिया गया है। यहाँ पे 12.5% से घटा के 7.5% कर दिया गया है। मतलब 5% टोटल कस्टम ड्यूटीज घटा दी गई हैं गोल्ड एंड सिल्वर पे, जिसकी वजह से गोल्ड एंड सिल्वर के रेट्स जो हैं वो सस्ते हो गए हैं। अगली अपडेट हमारी ये है कि सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है एंड उसको अब जो है वो गोल्ड रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दिया गया है। मतलब अब सेबी जो है वो गोल्ड की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसको पूरा गोल्ड को जो है उसका वो पूरा मैनेज करने वाला है सेबी। तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर और बढ़ गई है एंड ये सारी चीज़ें जो है वो स्मूथली हो सकें, इसीलिए सेबी को जो है इसका रेगुलेटर बनाया गया है। तो अगली खबर हमारी ये है कि आप अब चूज़ कर सकेंगे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर कौन होगा। जैसे आज के टाइम में हमारे पास ऑप्शन रहता था कि हम अपने डिश प्रोवाइडर को सेलेक्ट कर सकते थे, हम अपने इंटरनेट प्रोवाइडर को सेलेक्ट कर सकते थे। अब जो है आपको अपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर को भी चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा, जिसकी वजह से कॉम्पिटिशन बढ़ेगा एंड आपके जो है वो थोड़े मोड़े फ़ायदे होंगे। एंड लास्ट में अभी हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें सस्ती हुई हैं इस बजट में एंड क्या क्या चीज़ें महंगी हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे सस्ती हुई हैं। तो यहाँ पे आयरन, स्टील एंड कॉपर के जो आइटम है वो सस्ते हुए हैं। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, गोल्ड एंड सिल्वर, नाइलॉन क्लोथेस एंड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स एंड थोड़ी मोड़ी चीज़ें और हैं। तो बेसिकली मेजर ये सारी चीज़ें जो हैं वो बजट में हमारी सस्ती हुई हैं। अगर बात करें क्या क्या चीज़ें महंगी हुई हैं तो वो ये है कि यहाँ पे रेफ्रिजरेटर्स, ACs, कंप्रेसर्स, उसके साथ साथ मोबाइल फ़ोन चार्जर्स एंड सोलर इक्विपमेंट, इंपोर्टेड जेम्स, प्रीशियस स्टोन्स एंड अल्कोहलिक बेवरेजेस। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो महंगी हुई हैं। मैंने आपको बता दिया कि क्या चीज़ें सस्ती थी, क्या चीज़ें महंगी थी, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। अगर कवर करते तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। जो जो हुआ आज के यूनियन बजट में मैंने आपको बता दिया, जो मेजर एंड की हाईलाइटिंग पॉइंट्स थे। तो इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। एंड मैं देवांश आपको मिलता हूँ ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज़ देवांश राय साइनिंग ऑफ।